नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंड, आर और नॉट आदि डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन है स्विच, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर। तो एंड, आर और नॉट ये जो होते हैं, यह डिजिटल ऑपरेशन स्विच में प्रयोग किए जाते हैं, जिसका ए ऑप्शन से हो जाएगा स्विच। दूसरा क्वेश्चन है, एक गेट की आउटपुट उस समय लो होती है जब इसकी कम से कम एक इनपुट हाई होती है। यह गेट कौन सा है? यह गेट होता है आपका नॉर गेट, यानी कि नॉट और आर गेट, ये इन दोनों से मिलकर बना होता है, जिसका डी ऑप्शन से हो जाएगा नॉर गेट। तीसरा क्वेश्चन है, किस गेट की एक इनपुट लो होने पर उसकी आउटपुट लो होती है? तो लो होने पर अगर इनपुट आपका लो है और जो आउटपुट है वो भी लो प्राप्त है, तो आपका होता है एंड, जिसका ए ऑप्शन से हो जाएगा एंड। चौथा क्वेश्चन है, एक गेट की आउटपुट उस अवस्था में हाई होती है जब कम से कम उसकी एक इनपुट हाई होती है। यह गेट कौन सा है? यह गेट होता है आपका और गेट, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा और। पांचवा क्वेश्चन है, किस गेट की सभी इनपुट केवल लो होने पर उसकी आउटपुट लो होती है? यह भी होता है आपका और। अगर केवल इनपुट लो होने पर उसकी आउटपुट लो होती है, वह रहता है आपका और गेट, सभी इनपुट लो होने पर। छठा क्वेश्चन है, निम्न गेट की आउटपुट हाई होगी जब, ये जो दिख रहा है, यह जब आउटपुट हाई होगा कब? यह हाई कब होगा? जब ए और बी दोनों हाई होंगे। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा जब ए और बी दोनों हाई होंगे। सातवां क्वेश्चन है, बूलियन व्यंजक दिया है ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, फिर टोटल का बार है, यह किसके तुल्य है? यह किसके तुल्य है? अगर बार के ऊपर बार लगा रहे, ये जो है ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के तुल्य होगा। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। वही चीज़ इसमें ये दिया है, ये डॉट डॉट है तो प्लस प्लस में आया, और फिर ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पे बार पे है कि ए बार प्लस है, प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस, फिर टोटल का बार है, जिसमें क्या है, ये प्लस में है सब, तो ये डॉट में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा कि ए डॉट बी डॉट सी आएगा। सातवें में देखिए डॉट डॉट में था तो प्लस में आया था, और आठवें में देखिए प्लस प्लस में था तो डॉट में आएगा। नौवां क्वेश्चन है, कंप्लीमेंटेशन के नियम के अनुसार जीरो बार है तुल्य है, तो जीरो बार यानी कि जीरो का निगेटिव यानी कि वन हो जाएगा, यानी कि ये ऑफ का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑन। ऑन मतलब वन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन कि नाट के नियम के अनुसार ए बार तुल्य है, यानी कि ए का उल्टा क्या होगा, यानी कि अगर ऑन है, ऑन का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑफ। ऑफ मतलब जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एंड के नियमों के अनुसार ए डॉट जीरो तुल्य है। तो ए डॉट जीरो जो तुल्य है एंड के नियम के अनुसार, इसका जीरो आएगा, क्योंकि एंड में होता है कि ए और डॉट जीरो, ये जीरो होगा। वन कब आता? जब आपको वन वन दोनों रहता, तब आता। 12 नंबर क्वेश्चन है, एंड के नियम के अनुसार ए डॉट वन तुल्य है। तो ए डॉट वन ये जो तुल्य होगा, यह ए के बराबर होगा, तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, और के नियम अनुसार ए प्लस जीरो तुल्य है। तो ए प्लस जीरो यह है आपका ए के बराबर ही होगा यह भी। 14 नंबर क्वेश्चन है, और के नियम के अनुसार ए प्लस ए किसके बराबर होगा? तो ए प्लस ए मतलब यह ए के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए के बराबर। 15 नंबर क्वेश्चन है,
कि आर के नियम के अनुसार ए प्लस ए बार किसके बराबर होगा? तो इनमें से किसी के बराबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किसी के बराबर नहीं होगा। सोलह नंबर क्वेश्चन है, कौन सा गेट दो समांतर में संयोजित स्विचों के तुल्य है? ऑप्शन है आर, नार एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो गेट दो समांतर में संयोजित स्विचों को तुल्य रहता है वह रहता है आपका नॉर गेट, जिसका भी ऑप्शन से हो जाएगा नॉर। 17 नंबर क्वेश्चन है, एंड तथा नॉट फंक्शन यानी का संयोजन यानी कम्बिनेशन करने पर क्या प्राप्त होगा? तो एंड और नॉट का कम्बिनेशन करने पर आपका प्राप्त होगा नैंड गेट, जिसका डी ऑप्शन से हो जाएगा नैंड गेट। और नॉट को मिला के नार बनता है, आपको पता होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक आर गेट की इनपुट ए तथा बी है तथा आउटपुट सी है, यदि ए ट्रू है और आर बी ट्रू है तब सी क्या होगा? तब सी क्या होगा आपका? यह भी ट्रू होगा, जिसका भी ऑप्शन से हो जाएगा ट्रू होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एंड गेट की आउटपुट एक होने के लिए समस्त इनपुट होनी चाहिए। एंड गेट की आउटपुट एक होने के लिए जो समस्त इनपुट होनी चाहिए वह एक होनी चाहिए। एंड में क्या होता है, ए और बी दोनों एक होना चाहिए, अगर दोनों में से अगर कोई भी जीरो है तो सब जीरो आता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाफ एडर में ए तथा बी को जोड़ने पर प्राप्त योग का व्यंजक क्या होगा? तो हाफ एडर ए और बी को जोड़ने पर जो व्यंजक प्राप्त होता है ए प्लस बी प्राप्त होता है, जो रहता है गोले में ये रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, नार ऑपरेशन क्या है? तो नार ऑपरेशन है आपका ए बार डॉट बी बार, यह नार ऑपरेशन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस गेट से हाई आउटपुट प्राप्त करने के लिए उसकी समस्त इनपुट लो होती है हमेशा? वह रहता है आपका नॉर गेट या नॉट और आर गेट से मिलकर बना होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में आउटपुट y बराबर जीरो के लिए इनपुट क्या होगी? अगर आपको y बराबर ये जीरो है, अगर y बराबर आपको जीरो प्राप्त करना है तो इनपुट क्या होगा? देखिए यहाँ पे है ये नॉट है, ये भी नॉट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक एक और प्रवेश कराएंगे, यहाँ से जो प्राप्त होगा यह जीरो जीरो प्राप्त होगा। अब ये जब जीरो जीरो प्राप्त होगा तो ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, 1 1 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक नैंड गेट के संबंध में कुल कथन निम्न प्रकार है। ये जो कथन है, ऑप्शन है पहला, यदि सभी इनपुट हाई हैं तब आउटपुट लो होगी। दूसरा है, यदि सभी इनपुट लो है तब आउटपुट लो होती है। तो पहला सही है इसमें, देखिए सभी इनपुट हाई हो है तब आउटपुट लो होगी। दूसरा कह रहे हैं सभी इनपुट लो होने पर आउटपुट लो होगी, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहे हैं कि यह एक नॉट एंड गेट के संयोजन के तुल्य है, बिल्कुल सही है। दो राशियों पर नैंड ऑपरेशन उन पर और ऑपरेशन के समान है, ये गलत है। इसमें पहला और तीसरा सही लग रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक फुल एडर की आउटपुट में यदि सम इक्वल टू यस तथा कैरी इक्वल टू सी है तब क्या होगा? तब क्या होता है आपका कि सी इक्वल टू 1 होगा यदि दो या अधिक इनपुट एक हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक इन्वर्टर के संबंध में कुछ कथन निम्न है। तो एक इन्वर्टर के संबंध में जो कथन है, कह रहा है कि इसमें एक अथवा अधिक इनपुट हो सकती है, बिल्कुल गलत है। दूसरा कि आउटपुट की स्टेट इनपुट की स्टेट के विपरीत होती है, यह बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है इसकी केवल एक इनपुट होती है, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि यदि एक इनपुट हाई है तब आउटपुट लो होगी, ये भी गलत है। तो इसका दूसरा और तीसरा सही यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाफ एडर में होता है। तो हाफ एडर में क्या होता है कि दो इनपुट तथा दो आउटपुट होता है। हाफ एडर में दो इनपुट और दो आउटपुट होता है।
28 नंबर क्वेश्चन है, एंड गेट के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। ऑप्शन है इसकी केवल 2 इनपुट होती है, ये बिल्कुल गलत है। सॉरी, इसकी केवल 2 इनपुट होती है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि इसकी 2 या अधिक इनपुट होती है, ये बिल्कुल सही है। 2 या अधिक इनपुट होती है, केवल 2 नहीं रहती है। तीसरा, यदि कोई इनपुट हाई है तब आउटपुट भी हाई होगी, ये गलत है। चौथा है कि आउटपुट हाई प्राप्त करने के लिए सभी इनपुट हाई होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। यानी कि इसका दूसरा और चौथा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2 एंड 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस गेट की आउटपुट लो होने के लिए सभी इनपुट हाई होनी चाहिए। आउटपुट आपको लो करना है और सभी इनपुट हाई होना चाहिए, तो वह कौन सा गेट होगा? आपका नैंड गेट होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में क्या होगा? आपको पता होगा यह एंड गेट है और यह आपका आर है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्न परिपथ में क्या होगा, यदि ए बी इक्वल टू 0 0 तथा ए बी इक्वल टू 0 1 के लिए सी तथा यस के मान कितना होगा? यह आपका है सी और यह है आपका यस। ए का मान 0, ए का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। सी वाला है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ये 0 0 सी क्या बन जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे 0 है, यानी कि यहाँ पे आपका 0 आएगा और यहाँ पे 0, ये आपका क्या बना लेगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यस का मान 0 0 रखने पर। तो यहाँ पे आप 0 0 कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है और बी दिख रहा है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 0 0 रखेंगे, ए बी का मान है कि एक बार 0 रखेंगे एक बार 1 रखेंगे, ए का मान 0 रखने पर आपका 0 0 आ रहा है। बी का मान 1 अगर रखेंगे, यहाँ पे बी का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या प्राप्त होगा 1 और 1 1 1, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0 0 तथा 0 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक हाफ एडर की इनपुट ए है तथा बी है, इसकी आउटपुट में कैरी क्या होगा? तो इसके में जो कैरी आएगा वह ए और बी आएगा, ए बी आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, वह गेट जिससे हाई आउटपुट प्राप्त करने के लिए सभी इनपुट लो होनी चाहिए, वह रहता है आपका नॉर, तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा नॉर। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न परिपथ की आउटपुट वाई क्या होगा? तो आउटपुट वाई क्या होगा आपका, ये देखिए यह है आपका आर, आर गेट, यह है आपका नॉट। यहाँ पे जो आपका जो प्राप्त होगा ए और बी, यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे आर है तो ए प्लस बी बना लेगा, ए प्लस बी बनाएगा। फिर यहाँ पे नॉट है तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। अब ए प्लस बी बार तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डी मार्गन थ्योरम लगाएंगे, तो ए प्लस बी का बार बराबर क्या होगा ए बार डॉट बी बार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ए बार डॉट बी बार। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न परिपथ की आउटपुट वाई क्या होगा? तो इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वह वाई इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, आर गेट में क्या होता है? तो आर गेट में क्या होता है? ऑप्शन है केवल एक इनपुट होती है, बिल्कुल गलत है ये। केवल 2 इनपुट होती है, ये भी गलत है। तीसरा है 2 या अधिक इनपुट होती है, बिल्कुल सही है। चौथा करें यदि कोई इनपुट हाई है तब आउटपुट भी हाई होगी, ये बिल्कुल सही है। यानी कि तीसरा और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, एंड गेट है एक, तो एंड गेट क्या है आपका? एक कॉम्बिनेशनल परिपथ है, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कॉम्बिनेशनल परिपथ। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक
दो इनपुट गेट द्वारा बाइनरी गुणा की क्रिया की जाती है, इसके लिए उपयुक्त गेट कौन सा है? इसके लिए उपयुक्त गेट है एंड। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक लॉजिक परिपथ की 3 इनपुट है, इन इनपुट परिपथ की आउटपुट की सत्य तालिका में विभिन्न इनपुट की संख्या कितनी होगी? इसके लिए जो इनपुट की संख्या होगी वह होगा 8। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 8। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक दो इनपुट एक्स और गेट में क्या होता है? इसमें होता है कि जब इनपुट अलग अलग होती है केवल तब जब आउटपुट एक होती है। और दूसरा कह रहा है कि जब दोनों इनपुट लो होती है तब आउटपुट हाई प्राप्त होती है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है जब दोनों इनपुट हाई होती है तब आउटपुट भी हाई होती है, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है जब एक इनपुट लो होगी तो दूसरी हाई होगी तब आउटपुट हाई होगी, ये बिल्कुल सही है, यानी कि पहला और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। 40 नंबर क्वेश्चन है, लॉजिक ऑपरेशन क्या है परिपथ का? यह जो है आपका है एंड गेट का, तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा एंड। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न दो इनपुट गेट में क्या है? तो इसमें क्या है कि जब आउटपुट एक केवल तभी होगी जब दोनों इनपुट एक एक होगी। तो देखिए यहाँ पे एक करेंगे, यहाँ पर एक करेंगे, तो यहाँ से हम लोग 0 0 आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा 0। तो आउटपुट एक होगी केवल तब, सॉरी यहाँ पे देखिए ये नॉट लगा है, नॉट, तो नॉट लगेगा तब यहाँ पे 1 आ जाएगा। तब आउटपुट केवल एक तब होगी जब दोनों इनपुट एक होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक एक्स और गेट की सभी इनपुट ए है तो गेट की आउटपुट वाई क्या होगी? तो इसके लिए वाई होगा 0 आपका। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गेट सभी हाई इनपुट के लिए हाई आउटपुट प्रदान करता है? वह रहता है आपका एंड गेट, कि सभी गेट हाई इनपुट के लिए हाई आउटपुट प्रदान करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, दिखाए गए चित्र में आरेख किस गेट का वैद्युतिक तुल्य है? यह जो है आपका एंड गेट के तुल्य है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा एंड। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट सभी लो इनपुट के लिए हाई आउटपुट प्रदान करता है? यह है आपका नैंड गेट, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा नैंड गेट। 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी इनपुट हैं तो एक एक्स और गेट का फलन क्या होगा? तो एक्स और गेट का जो फलन होगा वह ए एडर बी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, वह लॉजिक गेट जो भिन्न इनपुट के लिए उच्च आउटपुट प्रदान करता है, वह रहता है आपका एक्स और गेट, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा एक्स और गेट। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक नैंड गेट के 4 इनपुट ए बी सी डी हैं तो आउटपुट एक होने के लिए इनपुट क्या होगा? तो आउटपुट एक होने के लिए एंड का रहता है कि जितने इनपुट रहें सभी एक रहेंगे तभी आपका एक प्राप्त होगा, अगर कोई भी जीरो होता है तो सब जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे 1 लाना है आउटपुट, तो क्या होगा सभी इनपुट हाई होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, नाट के नियम के अनुसार ए बार का बार तुल्य है, तो ए बार का बार, ए बार मतलब होता है नेगेटिव, फिर नेगेटिव का बार इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 49 का ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजक ए प्लस बी फिर है बी प्लस सी फिर ए प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजन ए और ए प्लस बी किसके तुल्य है? यह है आपका ए के तुल्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।